भारत का हरोप ड्रोन। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की कब्र खोदने वाला मूक योद्धा 8 मई 2025 की रात जब भारत चैन की नींद सो रहा था, तभी पाकिस्तान ने एक खतरनाक साजिश रची। योजना थी भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले की, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया था कि भारत अब कोई कमजोर देश नहीं, बल्कि एक तकनीकी महाशक्ति है। भारत की त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, जिसमें S-400 इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और रूस अमेरिका की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सिस्टम शामिल हैं, ने पाकिस्तान की इस साजिश को हवा में ही खत्म कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत सुबह होते ही भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर। राफेल जेट्स और इजराइल से मिला खतरनाक हरोप ड्रोन आसमान में उतारे गए। लाहौर, सियालकोट और कराची, पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर भारत ने करारा हमला किया। लाहौर में HQ-9 सिस्टम की तबाही। लाहौर में चीन द्वारा पाकिस्तान को दिया गया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो पाकिस्तान का गर्व था, कुछ ही सेकंड में राख हो गया। यह कारनामा किया भारत के उस मूक योद्धा ने, जो न सोचता है न रुकता है, सिर्फ तबाही मचाता है। हरोप ड्रोन। क्या है हरोप ड्रोन? हरोप कोई आम ड्रोन नहीं है। यह एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी उड़ते हुए दुश्मन को खोजता है, पहचानता है और फिर बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ता है। लंबाई 2.5 मीटर, पंख फैलाव 3 मीटर, वजन 135 किलोग्राम, 23 किलो विस्फोटक सहित। रेंज 1000 किलोमीटर, उड़ान समय 9 घंटे। हमले की क्षमता, खुद से लक्ष्य चुन सकता है या ऑपरेटर के इशारे पर हमला करता है। सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रडार रोधी। खासियत स्टील्थ डिजाइन और GNSS जैमिंग रेजिस्टेंस। HQ-9 क्यों फेल हुआ? हेडक्वार्टर 9 को चीन ने रूस के S-300 सिस्टम की कॉपी बताकर पाकिस्तान को बेचा था, लेकिन यह तकनीक पुरानी थी। इसका रडार दायरा महज 100 किलोमीटर है, जबकि हरोप 1000 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी और GPS जैमिंग प्रतिरोध की वजह से हेडक्वार्टर 9 इसे पकड़ नहीं पाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 25 हरोप ड्रोन गिराए, लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया, HQ-9 की कब्र खुद चुकी है। भारत की तकनीकी शक्ति, नया भारत, नई रणनीति। भारत ने पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त तकनीकी प्रगति की है। 2009 में जब भारत ने इजराइल से 10 हरोप ड्रोन खरीदे थे, तब यह एक नई शुरुआत थी। 2019 में 54 और हरोप ड्रोन शामिल कर भारत ने यह साफ कर दिया कि अब वह केवल रक्षा खरीदार नहीं, बल्कि तकनीक आधारित सैन्य रणनीति अपनाने वाला देश बन चुका है। आज भारत के पास 100 से अधिक हरोप ड्रोन हैं, जो दुश्मन की तकनीकी व्यवस्था को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। हरोप ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं, भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। बीते 10 वर्षों में भारत ने इजराइल से $2.9 अरब से अधिक के रक्षा उपकरण खरीदे हैं। इनमें रडार सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइलें शामिल हैं। यह साझेदारी भारत की सुरक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर तक ले गई है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है, जहां हरोप के साथ साथ स्कैल्प और हैमर जैसी खतरनाक मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। राफेल लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान के 9 सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों ने दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी। इन हमलों में न केवल सैन्य आधारों को निशाना बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को झकझोर दिया गया। यह केवल एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश था, भारत अब पुराना भारत नहीं है। अब कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख ही नहीं, पूरा चेहरा जला दिया जाएगा। भारत अब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि अत्याधुनिक और निर्णायक भी बन चुका है। सिर्फ हरोप नहीं, राफेल, स्कैल्प और हैमर का भी कहर ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हरोप ही नहीं, बल्कि स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। राफेल जेट्स ने पाकिस्तान के 9 सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। नया भारत, नई रणनीति। ये हमले सिर्फ जवाब नहीं थे, एक सख्त संदेश भी थे। अब भारत चुप नहीं बैठता। अगर कोई आंख उठाएगा तो अब उसका चेहरा ही जला दिया जाएगा।